प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरणों को भी दीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, फार्मूला कह रहे हैं, यहाँ पर चित्र हम लोग बना लिए हैं। अब देखिए चित्र बनाने के बाद, ये चित्र तो हम लोग बना लिए हैं, चित्र को बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर रिएक्शन भी पीछे दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एसीटोन या एथिल एल्कोहल को क्या करते हैं, इसको विरंजक चूर्ण के साथ मिलाया जाता है। ये जो एसीटोन होता है ये 50 मिलीलीटर होता है, और जो विरंजक चूर्ण होता है आपका 200 ग्राम होता है, प्लस जल 400 ग्राम होता है। इन तीनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक आपका फ्लक्स रखा हुआ है, फ्लक्स को यहाँ से नीचे से गर्म किया जाता है, जल उष्मक, ये जल जो है उष्मक के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके ये जाता है ऐसे, और इधर से जो आपका जल होता है वो निकल जाता है, इधर से जल आपका बाहर आ जाता है। उसके बाद जो आपका ठंडा जल होता है यहाँ से बाहर आता है, कुछ ठंडा जल इसके साथ इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जल में ये आपका ये जो ग्राही है, ये जो ग्राही है, इस ग्राही में आपका क्लोरोफॉर्म नीचे आकर बैठ जाता है, और इसमें पानी भी रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोरोफॉर्म हो, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफॉर्म के साथ साथ जल भी रहता है, कुछ जल बाहर निकलता है, यहाँ पर ठंडा जल निकलता है, तो यहाँ पर गर्म जल निकलता है, ये संघनित्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आपका बन के तैयार होता है। फिगर आपको बनाना है, फिगर आपका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 बार बनाएंगे, सिंपली बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। और अगर 2-3 बार बना दिए तो आपको बनाने का ढंग आ जाएगा, आप अंदाज़ी ही बनाने लगेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिगर के बाद का जो रिएक्शन, जो अभिक्रिया, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने का समीकरण देखिए, यहाँ पर देखिए आपका CaOCl2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पर देखिए विरंजक चूर्ण को हम लोग जल के साथ क्या किए, गर्म किए। तो जब जब जल के साथ इसको मिलाया जाएगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, CaOH का ट्वाइस देगा, प्लस में Cl2 देगा, ठीक है। तो प्लस में Cl2 आपका बन गया। उसके बाद देखिए Cl2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए Cl2 प्लस H2O का फिर एक बार रिएक्शन कराएंगे तो HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl, और ये नवजात ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा, ये नवजात ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन निकलेगा, ये नवजात के रूप में रहेगा, और H2Cl2 बन के 2HCl बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जो नवजात ऑक्सीजन है आपका, जो नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन को हम लोग एथिल एल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे। तो एथिल एल्कोहल से जब इसका रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा, एसीटल्डिहाइड दे देगा, क्या दे देगा, एसीटल्डिहाइड, CH3CHO दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपका H2O यहाँ से बाहर होगा। उसके बाद पुनः Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, क्रिया करता है। तो ये क्या करता है, देखिए ये आपका CH3CHO जो है, एक बार Cl2 से फिर रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा CCl3, और ये CHO, ये क्लोरल बन गया, क्या बन गया, ये क्लोरल बन गया। तो ये HCl बाहर आएगा, 3HCl बाहर आएगा, और ये क्लोरल आपका बन गया, क्या बन गया, क्लोरल, क्लोरल बना। अब क्लोरल का देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए CaOH और OH, ये ले लिए CaOH, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला था, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही वाला है, ठीक ना। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ये क्लोरल जो था आपका, क्लोरल है, क्लोरल कितनी मात्रा में लिए हम लोग, डबल मात्रा में क्लोरल लिए हैं, क्लोरल को डबल मात्रा में लिए। अब देखिए ये जो OH है, ये दोनों बाहर आएंगे, और ये आपका Ca है जो ये बाहर आएगा, और जो ये देखिए CCl3 और ये CHO, यहाँ पर देखिए CHCl3 बनेगा, क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा, क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा। और ये देखिए HCOO का ट्वाइस, और CaO, ये कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट निकल जाएगा, और ये आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म बन